हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आई हूं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट पर मैंने एमसीक्यूज वीडियो डाली हुई हैं, जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, पब्लिक फाइनेंस है, कम्युनिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैटिक्स है। और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हो, सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले एक वीडियो में 10 तक क्वेश्चन हो गए थे, 11 क्वेश्चन लेते हैं। डैश वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ये मल्टीलैटरल ट्रीटी ऑफ 23 कंट्रीज इन 1947। 1947 में 23 देशों की बहुपक्षीय संधि द्वारा स्थापित किया गया था। WTO, UN, गैट, नाफ्टा। तो यहाँ पर व्यापार प्रतिबंधों और टैरिफ में कमी लाने के उद्देश्य से जो एक संस्था स्थापित की गई थी वो हो जाती है गैट, यानी कि इसकी फुल फॉर्म देख लीजिएगा, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। हिंदी में इसे कहते हैं प्रशुल्क एवं व्यापार कर सामान्य समझौता। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश आयात पर लगाए गए कर को संदर्भित करता है। डैश रिफर्स टू द टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्टेड टैक्स, टैरिफ्स, सब्सिडीज, इम्पोर्ट कोटास। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है जो आयात पर लगाए गए कर को संबंधित करता है वो कौन सा है। आयातित कर है, प्रशुल्क है, सब्सिडी है या फिर आयात कोटा है। तो यहाँ पर जो आयात पर लगाए गए कर को संदर्भित करता है वो हो जाता है प्रशुल्क, यानी कि टैरिफ। टैरिफ क्यों लगाया जाता है? टैरिफ इसलिए लगाया जाता है कि जो भी हम दूसरे देशों से अपने यहाँ आयात कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं वस्तुएं, तो अगर वो बहुत कम मूल्य पे होती हैं, बहुत उनका प्राइस कम होगा तो क्या होगा, जो हमारे देश में जो चीज़ें बन रही हैं, जो वस्तुएं बन रही हैं, उनके मूल्य अधिक हो जाएंगे, उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, उनकी प्राइस ज़्यादा होगी, तो हम उसे नहीं खरीदेंगे, बल्कि हम जो बाहर से इंपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि उनकी प्राइस कम होगी। जैसे कि आप मोबाइल में देखते हैं, जो चाइनीज़ मोबाइल आते हैं और जो इंडियन है, तो इंडिया वाले मोबाइल में क्या है, उनका रेट प्राइस ज़्यादा है और जो चाइनीज़ है उनकी प्राइस कम होती है, जिस वजह से क्या होता है मार्केट में वो ज़्यादा बिकती हैं। इसीलिए टैरिफ लगाया जाता है जिससे कि उनका मूल्य बढ़ जाए, उनका भी प्राइस बढ़ जाए और अपने जो देश में चीज़ें बिक रही हैं उनके मूल्य के ही, उनके प्राइस के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश का अर्थ है बाजार में चल रहे मूल्य से कम कीमत पर उत्पादों को बेचना। डैश मीन्स सेलिंग द प्रोडक्ट्स एट ए प्राइस लेस देन ऑन गोइंग प्राइस इन द मार्केट। कोटा, टैरिफ, सब्सिडी, डंपिंग। तो बाजार में चल रहे मूल्य से कम कीमत पर उत्पादों को बेचना क्या कहलाता है? कोटा, प्रशुल्क, सब्सिडी या फिर राशिपातन। तो हो जाता है आपका डंपिंग। राशिपातन जिसे कहते हैं, जब आपके घरेलू मार्केट में, यानी कि हमारे स्थान से समझ लीजिए कि हमारी कंट्री में उस चीज़ का मूल्य क्या है, उसका प्राइस ज़्यादा है, लेकिन जब हम जाकर उसे विदेश में फॉरेन मार्केट में बेच रहे हैं तो उसके मूल्य को कम रख रहे हैं। ऐसा किस लिए किया जाता है? अपनी मार्केट को बढ़ाने, जिससे कि जब कम मूल्य पर हम वहाँ पर वस्तुओं को बेचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्या होंगे, कस्टमर्स बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मार्केट मिलेगी। जैसे कि आप चाइनीज़ प्रोडक्ट में देखते हैं कि उनकी मूल्य, उनका जो प्राइस होता है बहुत कम होता है और ज़्यादातर मार्केट में वो फैली हुई हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डंपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क की फुल फॉर्म है। द अब्रिविएशन सार्क स्टैंड फॉर डैश डैश। साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ आसियान एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, जो सार्क आपने पढ़ा होगा तो आपको बताना है कि उसकी फुल फॉर्म क्या है। दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण आसियान क्षेत्रीय सहयोग संगठन या फिर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो आपको यहाँ पर बताना है सार्क का पूरा नाम क्या है। तो सार्क का जो पूरा नाम है वो हो जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे शॉर्ट में दक्षेश भी कहते हैं। इसके 7 संस्थापक देश थे और इसका जो मुख्यालय है वो है काठमांडू में। इसके कार्यों की अगर बात करें तो ये कृषि एवं ग्रामीण विकास, यानी कि जो एग्रीकल्चर है और जो रूरल डेवलपमेंट है उनसे रिलेटेड काम है, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिकल है, ये सारी चीज़ों पर काम करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO का पूर्ण रूप है। द फुल फॉर्म ऑफ WTO इज वर्ल्ड टैरिफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वेस्टर्न ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो WTO का पूरा नाम है वो हो जाता है विश्व व्यापार संगठन। इसकी जो स्थापना की गई थी वो गैट के स्थान पे की गई थी। गैट अभी आपने पहले ही पढ़ा है, उसी के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। उसका काम क्या होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी व्यापार हो रहा है, जो बिजनेस हो रहा है, जो ट्रेड हो रहा है, उसके से रिलेटेड जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें, यानी कि एक प्लेटफॉर्म देता है सभी कंट्रीज़ को बिजनेस करने के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रस्थापित किया गया था। डैश वाज रिप्लेस्ड बाय WTO ऑन जनवरी 1, 1995। नाफ्टा, IMF, IRDB, गैट।
यहाँ पर मैंने भी आपको बताया था कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन है वो उसने गैट की जगह ली थी, तो किस डेट में ली थी? 1 जनवरी 1995। कोई भी क्वेश्चन अलग से आ सकता है, ये किस डेट में हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। किसके स्थान पर? गैट के स्थान पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश देशों में विदेशी व्यापार डैश के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इन मोस्ट कंट्रीज फॉरेन ट्रेड रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ डैश एग्जिम एफडीआई इनकम पर कैपिटा जीडीपी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है जो अधिकांश देशों में विदेशी व्यापार है वो उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा किस चीज़ का होता है? एग्जिम का, एफडीआई का, प्रति व्यक्ति आय का या फिर जीडीपी का। तो अधिकतम हिस्सा हो जाता है वो जीडीपी का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद अनुदान, कम दर पर ऋण और कर अवकाश डैश के उदाहरण हैं। कैश ग्रांट्स, लोन्स एट लो रेट एंड टैक्स हॉलीडेज आर एग्जांपल्स ऑफ डैश कोटास, टैरिफ, सब्सिडीज, डिस्काउंट। तो यहाँ पर जो नगद अनुदान दिया जाता है या कम दर पर ऋण दिया जा रहा है, जो लोन्स दिए जा रहे हैं बहुत ही कम रेट्स पर दिए जा रहे हैं या फिर टैक्स हॉलीडे दिया जा रहा है, तो किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है? कोटा का, टैरिफ का, सब्सिडी का या फिर छूट का। तो वो हो जाता है सब्सिडी का एग्जाम्पल। कर अवकाश यानी कि टैक्स हॉलीडे से यहाँ पर मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए जो उपभोक्ता हैं या व्यवसायी हैं जो टैक्स होते हैं उनसे अस्थायी रूप से कम कर देती है या फिर समाप्त कर देती है, तो वो हो जाता है टैक्स हॉलीडे। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सब्सिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक वैलोरम और विशिष्ट टैरिफ का संयोजन है। डैश इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ, एंटी डंपिंग टैरिफ, स्पेसिफाइड वैलोरम टैरिफ, एग्जिम टैरिफ, ए कंपाउंड टैरिफ। तो जो एड वैलोरम और विशिष्ट टैरिफ का जो संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो वो हो जाता है एक मिश्रित टैरिफ यानी कि ए कंपाउंड टैरिफ। इसे कंपाउंड टैरिफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नंबर ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और उनकी वैल्यू दोनों पर ही लगाया जाता है, दोनों पर ही डिपेंड करता है, इसीलिए इसको मिश्रित टैरिफ या फिर कंपाउंड टैरिफ कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन डैश को लागू हुआ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू फोर्स ऑन डैश 27 जुलाई 2007, 1 जनवरी 1995, 15 सितंबर 1993, 1 जनवरी 1947। तो विश्व व्यापार संगठन कब लागू हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने इसी वीडियो में ही आपको बताया है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।